जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे एक वीडियो है जो कि काफी तेजी से किसान आंदोलन को लेकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए उस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को बेरहमी से सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। तो दोस्तों देखिए इस वायरल वीडियो को और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। हमें ऐसा लगता है सामने कि शायद पानी है, पर पानी नहीं होता, सिर्फ एक उसका छलावा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये पूरे देश के आंख में धूल झोंकने वाला फैसला है। ये जो आदेश है, इस आदेश के पीछे की जो चीजें हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उन्हें नहीं समझेंगे तो ये जो षड्यंत्र है, या यूं कहूं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये जो जाल फेंका है, सुनहरा जाल, आप इसे ना काट पाएंगे ना समझ पाएंगे। ये एक जाल है। आप मुझे ये बताइए, ये जो मुकदमा चल रहा है, जो किसान जत्थेबंदियां हैं जो मुख्य रूप से जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने 8 तारीख को ही जब सरकार ने कहा कि आप कोर्ट चले जाइए, उन्होंने मना कर दिया, हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे। और कल बहस होने के बाद जब दुष्यंत दवे साहब से पूछा गया कि भाई क्या समिति में आप लोग शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि मैं अपने किसान साथियों से पूछने के बाद, जत्थेबंदियों से पूछने के बाद ये बताऊंगा। शाम को हमारे सारे किसान जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने सभी वकीलों से बात करके और लिखित में ये दे दिया कि अगर स्टे करती है कोर्ट तो उसका स्वागत है, लेकिन कमेटी बनाएगी तो हम उस कमेटी में नहीं जाएंगे। चाहे जैसा भी हो, हमारी मांग जो है, या हम जो चाह रहे हैं, हमारा आंदोलन सिर्फ इस बात के लिए है कि तीनों कानून सरकार वापस करे और एमएसपी को कानून बनाए। इससे कम पे कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। आप कमेटी बनाना चाहते हैं बना दें, आपके अधिकार में, आप जो चाहे आदेश कर दें, हम उसमें कमेटी में नहीं जाएंगे। जब एक पक्ष की तरफ से बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि कमेटी में नहीं जाएंगे और आज कोर्ट कमेटी बना रही है, इस कमेटी का मतलब क्या है आप समझाए ना। कोर्ट, आप इसको ऐसे समझिए, 2 पक्ष हैं, एक आप हैं और एक ये हैं। दोनों पक्ष, आप अपनी बात पर अड़े हैं, आप किसान है, कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस होंगे, एमएसपी कानून बनेगा, इससे कम पे मंजूर नहीं है, इससे पहले आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये सरकार है, ये कह रहे हैं मैं कानून वापस नहीं लूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट का कमेटी बनाने का मतलब क्या, मुझे ये बताओ आप। ये क्यों बनाई गई है, अब मैं इसको बताता हूं। ये कमेटी में सरकार के ही लोग रखे गए हैं। इस कमेटी के माध्यम से कुछ समय और बिताया जाएगा, आगे इसको लिंगर ऑन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा कि ये कानून, एक चीज मैं बता सकता हूं, इस सबसे ये जो हुआ है, सर कोर्ट ने अपनी फैसला नहीं किया, लेकिन ये बात पक्की हो गई, हम इस बात को बहुत पहले से कह रहे हैं कि सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो अब इससे ये सिद्ध हो गया है कि सरकार ये कानून वापस लेगी, निश्चित रूप से लेगी, लेकिन अपने आप संसद में वापस नहीं लेगी, रिपील नहीं करेगी। ये कानून सरकार, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके माध्यम से खत्म करवाएगी। क्योंकि मोदी जी की जो मूंछ है ना, मूंछ तो है भी निशान, मोदी जी की जो नाक है जो बहुत ऊंची है, जो अहंकार है उनका, वो अहंकार उनको झुकने नहीं दे रहा। तो वो जो उनके यार हैं, उनको कम से कम ये कहने को उतरेंगे, मैंने तो कर दिया बहुत कुछ, लेकिन भैया मैं कोर्ट से ऊपर थोड़ी हूं। ये इस फैसले से अब आप ये देखिए, दूसरी बात, कोर्ट एक तरफ कहती है कि भाई आप पूछिए कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको वापस कर दें जी। अब इसको यहां सोच के थोड़ा सा आगे जाइए, मतलब ये है इस पूरे आंदोलन में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं चले जाएं, ठीक है, आधे से ज्यादा लोग चले गए, इसका मतलब ये हुआ रह गए नौजवान। जब नौजवान रह जाएंगे तो इन्हीं नौजवानों के बीच में आरएसएस के गुंडे भिजाए जाएंगे, वही आके यहां गुंडागर्दी करेंगे,
पत्थरबाजी होगी, गोलीबाजी होगी, और उसका नाम यह दिया जाएगा कि भी आंदोलन में गुंडागर्दी हो रही है, आंदोलन में सारी की सारी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, फिर जो फोर्स है उसका इस्तेमाल करके लोगों को मारा जाएगा। यह भी तो हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता? बात यह है, मतलब ये नहीं है कि यहां बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे हैं। अगर आपको इतना ही दर्द है इनका, आपको इतनी ही पीड़ा है, हमारे 70 से ज्यादा साथी शहीद हो गए है नहीं है, और बच्चे हैं, इतनी पीड़ा है आपको। क्योंकि अगर आप देखें, मैं वहां गया था परसों उस पे टीकरी बॉर्डर पे, एक महिला अपने 4.5 महीने के बच्चे को लेकर आंदोलन में है। आप समझ सकते हैं कि आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोगों की जो निष्ठा है कितनी जबरदस्त है, उनका जज्बा, उनका समर्पण कितना जबरदस्त है। और कोर्ट को अगर ये लगता है कि ये सारी दिक्कतें हैं, तो क्या कोर्ट को नहीं चाहिए कि रात दिन बैठक करके, लगातार बैठक करके इस मामले को पूरी तरह से फाइनली डिसाइड करे? कोर्ट को नहीं चाहिए? क्या कोर्ट के पास में इस बात से मुकदमा गया हुआ है कि इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए? ये आंदोलन को हटाने को ऊपर बात कर रहे हैं, ये तो हट भी सकता है। आप इसको डिसाइड कर दीजिए, तीनों कानूनों को खत्म कर दीजिए, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को पावर है, हम तो चले जाएंगे, हम कौन बैठना चाहते हैं यहाँ? लेकिन आप वो डिसाइड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या दिक्कत है? क्यों कमेटी बना रहे हो? क्यों स्टे कर रहे हो? अगर आप, आज की तो बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी रात भर चली है। जब आप ऐसे मसलों में रात भर चल सकते हो, तो इन मामलों में तो डिसाइड कर सकते हो आप। क्यों नहीं आप डिसाइड कर रहे हैं? आप तो कोर्ट को काम क्या करना था? उसके सामने जो समस्या है, उसका सबसे बढ़िया जो काम था, जो कोर्ट का है, कोर्ट को न्याय करना है। बिचौलिया का काम थोड़ी करना कोर्ट को। कोर्ट को न्याय करना है ना, इसी के लिए है अदालत। लेकिन वो बिचौलिया का काम कर रही है। क्यों कर रही है बिचौलिया का काम? तो इससे ये संदेह होता है, और संदेह पक्का होता है कि कोर्ट भी जैसे सरकार चाह रही है उसी के हिसाब से सारे काम कर रही है। होना क्या चाहिए था कोर्ट को? कोर्ट के सामने सवाल यह होना चाहिए था, क्या ये तीनों कानून संविधान के अनुसार बनाए गए हैं? क्या केंद्र सरकार को इन कानूनों को बनाने का अधिकार है, या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों का अधिकार छीन के जबरदस्ती और कानून बनाए हैं? अगर ऐसा है तो क्यों ना इन कानूनों को खत्म कर दिया जाए? क्या इन कानूनों को बनाने में जो संवैधानिक प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल होना चाहिए उसका इस्तेमाल हुआ है? अगर हुआ है तो बताएं, और नहीं हुआ है तो कानून खत्म कर दें। कोर्ट के सामने ये बात होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि साहब आप बैठ जाओ। कोर्ट के सामने वकील कह रहा है, उनका जो सरकार का वकील है हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार का, कि भाई किसान आए तो लेकिन ये शर्त ना रखे कमेटी में कि भाई जो कानून है ये वापसी होंगे। तो काहे के लिए आ रहे हम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हमारी शुरू से ही ये हमारा निर्णय रहा है, तीनों कानून वापस होंगे, इससे कम पे हमें मंजूर नहीं है। फिर भी आप बना रहे हैं, फिर भी आप आदेश कर रहे हैं। अब रही ये बात, कुछ लोग समझ रहे हैं कोर्ट ने स्टे कर दिया। क्या हो गया? स्टे तो रोज होते हैं। स्टे से होना क्या है? अगली तारीख तक के लिए स्टे किया है। अब मानिए, इसको ऐसा सोचिए, इस स्टे के बाद होगा क्या? अब आप देखेंगे कल